आप सभी को जय मसीह की आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है। सभी उत्साह के साथ रहें, खुशी के साथ रहें। हम कलीसिया में नहीं आ पा रहे, लेकिन जहाँ पर भी हैं वहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमेन। आराधना में जाने से पहले हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करें कि इस पूरी आराधना के दौरान, पूरी सर्विस के दौरान परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहकर अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके नाम की हम महिमा करते हैं पिता। आज के सबत के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस नए साल की तीसरे सबत की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पूरी आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे बीच में रहकर अगुवाई करें पिता, शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर। हर एक कार्य को आप अपने नाम की महिमा के लिए परमेश्वर यहाँ पर रहकर अगुवाई करें परमेश्वर। जो भी इस सर्विस में हमारे साथ जुड़ा हुआ है पिता, सभी को पिता आप अपने पवित्र आत्मा से भरिए परमेश्वर। और एक आज नए अभिषेक को, नए आत्मा को हम प्राप्त करने पाए पिता, नए एहसास को हम अनुभव करने पाए परमेश्वर। वचनों द्वारा भी आप हमसे बात करें पिता। सारी आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करते हैं कि सब खुश हैं, सब उत्साह के साथ हैं। परिस्थितियां हमारे चारों तरफ विपरीत हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आमेन, आमेन। क्योंकि हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें लज्जित करने वाला नहीं, हमारे सर को नीचे झुकने देने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन हर एक परिस्थितियों में, हर एक हार की परिस्थितियों में परमेश्वर हमें जय देकर आगे लेके जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसी को तमिल गीत के रूप में गाएंगे, ताली को बजाकर, गीतों गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सभी तालों को बजाते हुए खुशी के साथ परमेश्वर के लिए गाएंगे। जयम कोडुक्कुम देवानुक्कु कोडि कोडि स्तोत्रम, வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்வெல்லாம் ஸ்தோத்திரம்। ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம், வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்வெல்லாம் ஸ்தோத்திரம்। ஹalleluya, ஹalleluya, பாடுவேன் ஆனந்த தொனியால் உயர்த்துவேன்। ஹalleluya, ஹalleluya, பாடுவேன் ஆனந்த தொனியால் உயர்த்துவேன்। ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம், வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்வெல்லாம் ஸ்தோத்திரம்। நீதியின் கரத்தினால் தாங்கி நடத்துவார், நீதியின் கரத்தினால் தாங்கி நடத்துவார்। கர்த்தரே என் பலன், எதற்குமே அஞ்சிடேன்। கர்த்தரே என் பலன், எதற்குமே அஞ்சிடேன்। ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம், வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்வெல்லாம் ஸ்தோத்திரம்। ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம், வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்வெல்லாம் ஸ்தோத்திரம்। அற்புதம் செய்பவர், அகிலம் படைத்தவர், அற்புதம் செய்பவர், அகிலம் படைத்தவர், யுத்தத்தில் வல்லவர், மீட்பர் ஜெயிக்கிறார், யுத்தத்தில் வல்லவர்,
देने वाले परमेश्वर को हर समय हम स्तुति गीत गाते रहेंगे। आमेन, आमेन। हमारे जीवन में परेशानियां हैं, हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, कि हमारे हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसे हालात से हमें विजय देने में सामर्थ्य है। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? आमेन। क्योंकि परमेश्वर हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, हमें देखने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो आराधना के योग्य है, हमारी स्तुति बलियों के योग्य है। हर एक परिस्थिति में हम अय्यूब के समान, अगर हमारा सब कुछ हमसे छीन जाए तो भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम सभी अय्यूब के बारे में जानते हैं, उसकी परिस्थितियाँ, उसके बच्चे मर गए थे, उसका धन संपत्ति उससे छिन गया था, उसका सब कुछ खत्म हो गया था, उसका शरीर सड़ कर गल रहा था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में हर समय धन्यवाद देता रहूँगा। आमेन। इस समय हम यही बोलेंगे, चाहे हमारे चारों तरफ कोरोना वायरस हो, चारों तरफ महामारियाँ फैल रही हो, लेकिन फिर भी हम जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। आमेन। एक और गीत तो गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना, आराधना, हालेलुया, प्रभु को आराधना, 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 हालेलुया, प्रभु को आराधना, राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना, राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना, 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 हालेलुया, प्रभु को आराधना, खुशी के साथ गाएं, आराधना, आराधना, हालेलुया, प्रभु को आराधना, त्रिएक ईश्वर को आराधना, रक्षा करने वाले को आराधना, त्रिएक ईश्वर को आराधना, रक्षा करने वाले को आराधना, 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 हालेलुया, प्रभु को आराधना, 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 हालेलुया, प्रभु को आराधना, स्तुति के प्रभु को आराधना, संतों के प्रेमी को आराधना, स्तुति के प्रभु को आराधना, संतों के प्रेमी को आराधना, 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 हालेलुया, प्रभु को आराधना, 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 हालेलुया, प्रभु को आराधना, पवित्र प्रभु को आराधना, प्रेमी ईश्वर को आराधना, पवित्र प्रभु को आराधना, प्रेमी ईश्वर को आराधना, 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 आमेन, आराधना, आराधना, हालेलुया, प्रभु को आराधना, ओ धन्यवाद हो आराधना, आराधना, हालेलुया, प्रभु को आराधना, 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 हालेलुया, प्रभु को आराधना, 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 हालेलुया, प्रभु को आराधना। परमेश्वर, आपकी हम आराधना करते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे राजाओं के राजा हैं, आप हमारे प्रभुओं के प्रभु हैं परमेश्वर। आए प्रिय लोगों, सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम जहाँ पर भी है हो सके तो अपने घुटनों में आ जाएं। ये समय है कि हम परमेश्वर को आराधना के लिए अपने आप को अर्पित करेंगे।
बोलेंगे परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आप हमारे जीवन में हो तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आप हमारे पास हैं, अगर आप हमारे जीवन में हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं होगी पिता। अगर आप हमारे परिवार में हैं तो हमारे परिवार को कोई भी हानि छू नहीं सकती है पिता। मेरे जीवन में आप काफ़ी हैं पिता। बोले परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है पिता। परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है पिता। नीरे वेंडुम यीशुवे, नीरे वेंडुम इन वाल्कीले इन वाल्किन ओवर नालीले नीरे वेंडुम यीशुवे। हमारे जीवन के हर एक दिन में परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है पिता। आप अगर हैं, अगर आप हमारे साथ हैं पिता, हम परमेश्वर हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हर एक परमेश्वर यरीहो दीवार का सामना कर सकते हैं। हर एक लाल समुद्र को हम पार कर सकते हैं पिता। धन्यवाद हो यीशु मसीह। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद करते हैं पिता। नीरे वेंडुम, नीरे वेंडुम, येन्नालुम नीर एनक वेंडुम, येनरनुम नीरे, ये दुर्गम नीरे, यीशुवे नीरे वेंडुम, सोलोमा नीरे वेंडुम, नीरे वेंडुम, नीरे वेंडुम।
पिता, हम जहाँ भी जाएं आपकी आराधना करें। हम जो भी करें पिता, उसमें भी आपकी आराधना हो पिता। हमारे कामों में आपकी आराधना होवे, हमारे विचारों में आपकी आराधना होने पाए पिता। परमेश्वर, हमारे हर एक श्वास से, हमारे हर एक बातों में आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ हैं पिता। आप ही आदि और अंत हैं, आप ही अल्फा और ओमेगा है यीशुआ। आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन के हर एक कामों में हमने आपको पहला स्थान दिया है पिता। आप हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन के हर एक कामों को आशीष करें पिता। हर समय हम आपकी आराधना करेंगे पिता। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आप एलुलाम परमेश्वर हैं। परमेश्वर, सब कुछ आपका है पिता। आदि भी आप हैं, अंत भी आप हैं, अल्फा भी आप हैं, ओमेगा भी आप हैं यीशु। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप इस संसार में उजाला बन के आए पिता, अंधेरों में रोशनी बनकर आए पिता। उस रोशन जीवन में परमेश्वर अपनी रोशनी को हमारे जीवन में प्रकाश होने दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद हो। Muri bunju melye elamire umakara melye elamire umakamuri bunju melye umayari davarelye umay puri davarelye umay kandavarelye umakurvangalelye आप ही अच्छे पिता हैं, आप ही भले पिता हैं परमेश्वर। आपकी हम आराधना करेंगे पिता, क्योंकि आपके सिवा हमारे लिए और कोई नहीं है। हमसे प्रेम करने वाला, हम एक सच्चा प्रेम करने वाला पिता, आपके सिवा और कोई नहीं है परमेश्वर। आपको जीवन भर हम आराधना करते रहे पिता। इसी प्रकार परमेश्वर हम आपको आपके हृदय को भाने पाए परमेश्वर। हमारी आराधना को ग्रहण करके हम सभी को आशीष करें पिता परमेश्वर। हम सभी ने आपकी उपस्थिति को एहसास किया है पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। हर एक कार्य को परमेश्वर, हमारे जीवन के, हमारे दिन के हर एक कार्य में, हर एक चीज़ में आप हमारे साथ रहकर अगुवाई करें पिता। सुनने वाले वचनों को भी आप आशीष करें पिता। हर एक वचन का बीज हमारे दिल में 30-60 गुना और 100 गुना फल लेकर आने वाला बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज हम एक उत्साहित आराधना, एक बहुत ही आनंद से भरपूर, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर एक आराधना से होकर, आराधना को करके आप लोग उपस्थित हैं, तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए वचनों की ओर हम लोग आगे बढ़ें। वचन में आगे बढ़ने से पहले 2 कहानियाँ हैं, 2 छोटी कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुनाकर, और उसका जो सार है, कहानियों को सुनकर उसका जो सार है वो आप समझ सकते हैं। उसका जो अंत है, निचोड़ जो है कहानी का, वो आप अपने आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो दोनों कहानियों में एक ही सार है, तो ध्यान से आप सुनिए।
पहली कहानी जो है वो एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह सुना रहे हैं लोगों को। वो मत्ती रचित सुसमाचार 20वें अध्याय को अगर आप खोलकर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ने पाएंगे। पहले वचन से यीशु मसीह इस दृष्टांत के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है जो अपने दाख की बारी में काम पर लगाने के लिए कुछ आदमियों को ढूंढने के लिए बाजार में जाता है। तो वहाँ पर जाकर जो आदमी उसको मिलते हैं उनसे बात करके एक दिन की काम के लिए जो रकम उसको दी जाएगी उसके लिए वो बात करता है, और जो आदमी वो काम पर लगाता है वो हाँ बोलता है, वो मान जाता है उस रकम के लिए और वो आकर काम पर लग जाता है। ऐसे ही कुछ और आदमियों को वो काम पर चुनता है और काम पर लगाता है और वो काम करने के लिए करना आरंभ कर देते हैं और काम पर लग जाते हैं। और जब उस दिन को ख़त्म होने के लिए, उस काम को ख़त्म होने के लिए 2-3 घंटे बचे होते हैं, वो 2-3 आदमियों को और लाकर काम पर लगाता है। अभी सारे लोग काम कर रहे हैं और पूरा दिन समाप्त होता है, काम ख़त्म होता है। अब समय है उस मालिक के पास जाकर उससे उस रकम को, उस दिन के काम का जो तनख्वाह है उसको प्राप्त करने का। तो पहला आदमी जाता है, अपनी तनख्वाह लेता है, दूसरा जाता है, अपनी तनख्वाह लेता है। अब आखिर में वो लोग जाते हैं जो सिर्फ 2 या 3 घंटे जिन्होंने काम किया हो, या शायद सिर्फ 1 घंटे काम किया हो। अब वो जाकर तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनको भी वही तनख्वाह, वही रकम दी जाती है जो उन लोगों को दी गई जिसने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत किया और उस जगह काम किया। अब आपको और मुझे ये अनफेयर लग रहा होगा, ये सही नहीं लग रहा होगा, ये गलत लग रहा होगा कि इतना मेहनत करके भी उनको उतना ही रकम मिला, और जिसने सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा काम किया, पूरे दिन काम नहीं किया, उसको उतना मिला जितना उसकी योग्यता नहीं है, जितना उसको नहीं मिलना चाहिए, शायद कम मिलना चाहिए। हम लोग की सोच इस प्रकार है। लेकिन जब उन लोगों ने उस मालिक से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, उसको भी उतना ही, मुझे भी उतना ही, तो उस मालिक ने बोला कि तुझसे इसी रकम की बात हुई थी। तूने 1 दिन के काम के लिए, 1 दिन पूरा काम करने के लिए, इस रकम के लिए तूने हाँ बोला, तू मान गया था और उतना तेरे को दे दिया गया है। तो तेरे साथ कोई गलती या नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, तेरे साथ इंसाफ़ी सही हुआ है। तो तू क्यों चिढ़ रहा है, या तू क्यों जल रहा है, या तुझे क्यों ये बात हजम नहीं हो रही है? हम में से कई लोगों के लिए ऐसा ही, हम ऐसे सोचते हैं कि दूसरों के साथ अगर कुछ भला हो रहा है, या हमारे साथ ऐसा कभी कुछ ऐसे भला हो जाता है जो हमारे सोचने से बढ़कर, समझने से बढ़कर, चाहने से बढ़कर, या हमारी अपेक्षा से बढ़कर है, तो कई बार हम हजम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो दृष्टांत बता रहे हैं वो स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहे हैं, और पिता परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं कि उनकी भलाई इस प्रकार ही है। जो कम डिज़र्व करता है, जो जिसकी योग्यता नहीं है, उसके लिए भी परमेश्वर उतना ही भला है, उतना ही भलाई को करता है। तो ये हुई हमारी पहली कहानी। दूसरी कहानी है जो एक सच्ची घटना है, जो मिसूरी नाम के एक जगह में 2002 में हुआ। एक व्यक्ति डेनिस बैंडरमैन नाम के एक व्यक्ति हैं जो इस सच्ची घटना को बताते हैं जिनके साथ ये हुआ। तो वो जब कॉलेज में थे, उस कॉलेज का नाम है हनीबाल कॉलेज नाम से कॉलेज था। 2002 में जब वो उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी फ़ाइनल एग्ज़ाम का समय आ चुका था, और उनके फाइनल एग्ज़ाम जब हो रहे थे तो वो अपने कक्षा में गए, अपने क्लासरूम में गए एग्ज़ाम को देने के लिए। जैसे उन्होंने क्लास को एंटर किया, वहाँ बच्चे थे बाकी जो तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम को देने के लिए, रिविज़न करते हैं बच्चे, तो कर रहे थे। और कुछ देर बाद उनका प्रोफेसर उस कमरे में आए, उस क्लासरूम में आए जहाँ पर वो एग्ज़ाम हॉल था। तो वो आते ही फिर उन्होंने थोड़ा सा रिवीजन कराया सभी बच्चों को। मोस्टली होता है, जो एग्ज़ाम्स दिए हैं बच्चों ने वो जानते हैं कि ऐसे होता है कि टीचर्स अगर आते हैं तो थोड़ा हेल्प करते हैं, थोड़ा रिवीजन में हेल्प करते हैं अगर एग्ज़ाम के लिए समय हो। तो वैसे ही वो हेल्प कर रहे थे और कुछ प्रश्नों को रिवाइज़ किया और सभी को आता था, और कुछ ऐसे प्रश्नों को भी वो रिवाइज़ करा रहे थे जो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से आ रहा है। तो कई टीचरों का ऐसा उत्तर होता है जो बच्चों की हड्डियों को भी ठंडा कर देती है। वो ये है कि ये सब तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है और ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम्हें ये क्वेश्चन सारा तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। ऐसे बोलते ही बच्चे मतलब एकदम से शॉक में आ जाते हैं कि कैसे कुछ नया ना आ जाए किताब से, ऐसे करके। तो सभी
उसके बाद रिवीजन ख़त्म होने के बाद सभी फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होते हैं। टीचर के कहने पर सभी पेन लेते हैं और कागज़ लेते हैं और तैयार होते हैं सब। लेकिन जो उसके बाद उनको क्वेश्चन पेपर्स जो है वो बांटा जाता है, और वो क्वेश्चन पेपर वो था कि क्वेश्चन पेपर में ही आंसर्स लिखने हैं। तो सबको देने के बाद सभी तैयार हैं और सभी के हाथ में पेपर हैं। तो वहाँ पर ये डेनिस बैंडरमैन जो हैं, जो इस घटना को बता रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। तो उनके शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि मैं उस पन्ने को देखकर, क्वेश्चन पेपर को देखकर दंग रह गया था। मैं हैरान हो गया था क्योंकि सारे उत्तर उस क्वेश्चन पेपर में, उस पन्ने पे पहले से ही मौजूद थे। यहाँ तक कि मेरा नाम भी वहाँ पर लाल जो इंक है उससे लिखा गया था। पूरा जो आंसर शीट, जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें आंसर्स भरपूर थे, सारे जवाब उसमें भरे हुए थे। अब डेनिस बैंडरमैन जो है वो मुड़कर इधर उधर देख रहे हैं कि क्या उनके साथ हुआ है, क्या हुआ है। तो बाकी उस क्लासरूम में मौजूद सभी बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और अपने प्रोफेसर को देख रहे थे कि ये क्या हुआ, क्योंकि सभी के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें सभी जवाब पूरे भरपूर थे, सभी के नाम लिखे हुए थे, सब कुछ करेक्ट था। तो सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे को देखकर वहाँ पर बहुत ही कोलाहल हुआ और वो अपने प्रोफेसर की ओर देखने लगे। प्रोफेसर अब मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि आप सभी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके लिए आंसर दिया गया है, ये और आप सभी को A ग्रेड मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। जो पढ़ाई तुमने करी है, जो तैयारी तुमने ये की है, वो तुम्हारे लिए A ग्रेड को लेकर आएगा। लेकिन जिसने इस क्वेश्चन पेपर को बनाया है उसने इसको तुम्हारे लिए पूरा भी किया है। आमीन। आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ भी एक भलाई है जो अपेक्षा से बड़ी है। मतलब जब नहीं सोचा, जब नहीं उसकी अपेक्षा की, एकदम सरप्राइज भलाई है। और वहाँ पर भी जो यीशु मसीह दृष्टांत में बताते हैं, वहाँ पे भी उस व्यक्ति ने अपेक्षा नहीं की होगी कि 1 घंटा काम करने पर उसको पूरे दिन की तनख्वाह मिलेगी। इस दोनों कहानियों के सार से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसी प्रकार है हमारे परमेश्वर की भलाई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है प्रिय लोगों। उसी चीज़ को मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे परमेश्वर की भलाई की डेफिनेशन यही है। कई चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में, कई ऐसे अद्भुत कार्यों को मतलब एकदम से अचानक से हमारे जीवन में होता है या दूसरों के जीवन में होता है, और हम सोचते हैं कि उनके साथ ही हुआ है, हाँ ये 2 कहानी में हुआ है या कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा। लेकिन आप उससे हटकर नहीं हैं। आप और मैं और आपके घर में उपस्थित आप सभी में से हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसी भलाई हुई है जो हमारे अपेक्षा से परे है। हम सब ने ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी आशीषों का, ऐसी परमेश्वर की भलाई का अनुभव अपने जीवन में ज़रूर किया है, जो मैं आज आपको याद दिलाना चाहती हूँ और आपकी आंखों को उसके प्रति खोलना चाहती हूँ। हम कई बार चीज़ों को देखकर कहते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत अच्छा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा पति ये बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे बोलते हैं। या ये जो खाना है बहुत अच्छा है, हम बोलते हैं। लेकिन ये सब जो है वो परमेश्वर की अच्छाई के सामने फीका है। परमेश्वर की भलाई के समान वो संपूर्ण, और परमेश्वर की भलाई के समान वो हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं आपकी आंखों को आज खोलना चाहूँगी। अगर आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पहला इतिहास 16 का जो 34वां वचन है उसमें लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। भजन संहिता 34 के 8वें वचन में देखते हैं कि चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। भजन 100 का 4था और 5वां वचन अगर आप निकाल के पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो और उसकी स्तुति प्रशंसा करो क्योंकि वो भला है और उसका प्रेम सदा काल का है, उसकी विश्वास योग्यता हमेशा हमेशा के लिए है। हालेलुया। इन सब वचनों में परमेश्वर की भलाई के बारे में बात की गई है। यहाँ तक कि मूसा, जो कि पुराने नियम में मूसा के बारे में आप जानते हैं, मूसा ने परमेश्वर को देखकर परमेश्वर से बात किया और कहा कि परमेश्वर, उसने विनती की यहाँ कि परमेश्वर मुझे तेरी महिमा को देखना है, मुझे
तुझे जानना है, तुझे देखना है, प्लीज़ शो मी योर ग्लोरी। उसने कहा परमेश्वर कृपया करके मुझे अपनी महिमा को दिखाइए। वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा को नहीं देखना चाहता था, वो देखना चाहता था कि परमेश्वर वाकई में है कौन। वो प्रभु यहोवा जो महान परमेश्वर है वो क्या चीज़ है, वो कौन है, वो जानना और देखना चाहता था। हम निकाल कर पढ़ेंगे निर्गमन 33 का 19 और 20वां वचन। और ये हमारी कलीसिया का, आप में से कितनों को याद है मुझे नहीं मालूम, जिसने न्यू ईयर सर्विस को अटेंड किया था, ये हमारी कलीसिया का वाचा का वचन है इस साल का, 2022 का वाचा वचन है निर्गमन 33 का 19। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर मूसा का ये रिक्वेस्ट था कि परमेश्वर मुझे तुझे देखना है, और वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और भलाई को ही करूँगा, मैं तुझे दिखाऊँगा कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। ये हमारे साल का, हमारी कलीसिया का वाचा वचन है। तो मैं इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, और वो भलाई को ही करने वाला परमेश्वर है। वो जिसको चाहता है उसके लिए वो भलाई करेगा, जिसके लिए चाहता है वो दयावान होगा, अपनी दया को दिखाएगा, जिसके लिए चाहता है वो तरस खाएगा। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने मूसा को अपने आप को दिखाया भी, और इस प्रकार दिखाया, इतनी सामर्थी रूप में दिखाया कि उसके बाद उसका चेहरा जो है इतना प्रकाशमान हुआ कि लोग देखकर चकित हो गए। ये है हमारे परमेश्वर का कमाल, ये हमारे परमेश्वर की भलाई है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा क्या दिखा दिया कि उसका चेहरा बिल्कुल चमकने लगा, उसका स्किन जो बोलते हैं, फेस का जो स्किन है वो एकदम रेडिएंट हो गया, बिल्कुल ग्लो करने लगा, बिल्कुल चमकने लगा। ऐसा क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को अपनी भलाई को दिखाया। प्रिय लोगों, हालेलुया। क्या आप में से वो लोग हैं जो परमेश्वर की भलाई को देखना चाहता है? आप लोग बोल रहे होंगे, हाँ, कौन नहीं देखना चाहता। मैं भी, आप भी, हम में से हर एक परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे तो आपका चेहरा फीका नहीं रहेगा। लोग पूछेंगे आपको देखकर कि कौन सा क्रीम लगा रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट कराया है कि इतना आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। अगर परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में होगी प्रिय लोगों, तो आप चमकेंगे, आप भीड़ से अलग दिखेंगे। लोग जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या है कि आप इतना चमक रहे हैं, या इतना अलग है, या इतना मतलब आपके स्वभाव में भिन्नता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की भलाई को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आज मैं आपको परमेश्वर की भलाई की परिभाषा बताना चाहूँगी। हम परमेश्वर की भलाई के बारे में गाते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं यहोवा भला है, लेकिन क्या हम उसके स्वभाव को जानते हैं? परमेश्वर का स्वभाव है भलाई, क्या हम उसे जानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर बोल सकते हैं हालेलुया। आइए मिलकर हम मनन करेंगे परमेश्वर की भलाई के ऊपर आज की सुबह। बाइबल परमेश्वर की भलाई के बारे में दो चीज़ों को बताता है। हम जब बोलते हैं कि परमेश्वर भला है तो दो कार्यों के बारे में बाइबल बात करती है। पहला है परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के भले होने का मतलब है परमेश्वर का स्वभाव, और दूसरा है परमेश्वर का कार्य, उसकी क्रियाएं। दो कार्यों से हमें पता चलता है, हमें मालूम होता है कि परमेश्वर भला है। पहला उसका स्वभाव, दूसरा उसकी क्रियाएं। हालेलुया। हम निकाल कर पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 66वां वचन, भजन संहिता 119 का 68, जो इन दोनों बातों को अपने अंदर लिए हुए है, जो परमेश्वर के भले होने का, उसके स्वभाव के बारे में बताता है और उसकी क्रियाओं के बारे में भी इसमें वर्णन है। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन। तू भला है, परमेश्वर का स्वभाव, और तू भला ही करता है, तो भलाई करता है, उसकी क्रिया। हालेलुया। और दोनों ही भली भांति हमें बताती है कि परमेश्वर यहोवा कितना भला है। हालेलुया। हमारे लिए भलाई, अगर हम में से कोई एक भला है, अगर इंसान
के बारे में अगर हम देखते हैं कि भलाई के बारे में बात करते हैं, तो हमारे अगर कोई इंसान अच्छा है तो हमारे अंदर वो क्वालिटी एडेड क्वालिटी है, मतलब हमारे अंदर वो हमारे काफ़ी सारे गुणों में से एक और गुण है वो। लेकिन परमेश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं, उसका स्वभाव में वो घुला मिला हुआ है कि परमेश्वर भला ही है। और इसी बात को यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार 10 के 18वें वचन में बताते हैं कि कोई भी भला नहीं है परमेश्वर यहोवा के अलावा, पिता परमेश्वर के अलावा कोई भी भला नहीं है। जो कुछ भी हम इस संसार में भला बुलाते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनमें से कुछ भी परफेक्टली अच्छा, बिल्कुल हमेशा अच्छा रहने वाला नहीं है। चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके पिता माता भाई बहन दोस्त हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, जैसे हमारा परमेश्वर हर पल हर समय भला है, वैसा संसार में और कुछ भी भला नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक इंसान के भले होने को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसके एक्शंस के द्वारा, उसकी क्रियाओं के द्वारा। लेकिन इस समय आज मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर कितना भला है, किस किस प्रकार से वो भला है और क्यों भला है। लेकिन आप में से कई लोग आज की सुबह ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे बोल रहे होंगे कि मेरे जीवन में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ये इतनी परेशानियां हैं, इतनी संकट है, तो मैं कैसे, मतलब अगर मैं बोलूं कि यहोवा भला है तो भी वो खोखलापन होगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है तो आपकी आंखों को मैं खोलना चाहूँगी कि कैसे परमेश्वर भला है और उसकी भलाई को आप कैसे देख सकते हैं। हम निकालेंगे भजन संहिता 145 साम 145 को निकालकर, अगर आप पूरा चैप्टर आप समय निकालकर उसको पढ़ें। अभी हम पढ़ेंगे उसमें 9वें वचन को। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। आमीन, हालेलुया। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी भलाई सारी सृष्टि पर है, उसका आश्चर्यकम सभी सृष्टि पर है। सबों के लिए मतलब उसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, आपके साथ बैठे हुए लोग हैं, आपके पूरा परिवार है। जो लोग भी आपसे आकर बोलें कि मेरे लिए कोई भलाई नहीं हुई, यहोवा कैसे भला है, उनको बोलिए, इस वचन को निकाल कर उनको बताइए, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी भलाई सारी सृष्टि के लिए है। हालेलुया। और 3 चीज़ों को मैं बताकर समाप्त करना चाहूँगी कि परमेश्वर अपनी भलाई को कैसे दर्शाता है। सबसे पहले नेचुरल ब्लेसिंग, जो कि आमतौर से जो भी आशीषें आपके जीवन में हैं, उसके द्वारा, उसके ज़रिए परमेश्वर की भलाई नज़र आती है। दूसरी बात, वो हर वो जगह जहाँ परमेश्वर हमारे जीवन में दखल अंदाजी करता है। भजन संहिता 107वां भजन अगर आप निकाल कर पूरा पढ़ेंगे अध्याय में, उसमें दाऊद ने वर्णन किया होगा किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में दखल देता है, हमारे पापों के बीच में दखल देता है और अपनी भलाई को प्रकट करता है। जब कभी हम कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति में दखल देता है और हमें अपनी ओर खींच लाता है। जब कभी हम पाप करके और उसको मानते नहीं हैं, परमेश्वर वहाँ दखल देता है। हमारी परेशानियों में परमेश्वर परेशानियों के बीच में दखल देता है, परेशानियों से हमें बाहर निकालता है और प्रूव करता है, साबित करता है कि यहोवा भला है। हालेलुया। और तीसरी बात यह है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया है, बताने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, हमें महसूस और एहसास कराने के लिए कि परमेश्वर यहोवा कितना भला है। मैं चाहूँगी कि आप निकाल कर अपने लिए पढ़ें कुलुसियों की किताब 1 अध्याय, अगर आप निकाल के पढ़ेंगे, उसमें 15वां वचन और 19वें वचन में आपको पता चलेगा कि क्यों यीशु मसीह को भेजकर पिता परमेश्वर ने दर्शाया कि वो कितना भला है। अभी हम पढ़ेंगे रोमियो 5:8, इसे हम निकाल कर पढ़ें। रोमियो 5वां अध्याय 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। पिता परमेश्वर अपने प्रेम को, अपनी भलाई को इस प्रकार से प्रकट करता है कि उसने यीशु मसीह को भेजा और बताया, जब हम पापी ही थे उसके द्वारा अपने प्रेम को दर्शाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा और हमें उससे छुड़ाया। आप नोट करें, रोमियो 8 का 32वां वचन और 2 कुरिन्थियों 1:20, इसे आप निकाल कर पढ़े कि क्यों हम आपको बता रहे हैं कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर की भलाई का वो रूप है, वो एग्जाम्पल है, वो प्रूफ है। हालेलुया। और इन सब भलाइयों को, इन सभी कार्यों के द्वारा पिता परमेश्वर
बताता है कि वो भला है, दर्शाता है कि वो भला है, अपनी क्रियाओं से दिखाता है कि वो भला है। यीशु मसीह को भेजकर उसने बताया, प्रूफ किया, यीशु मसीह को कुर्बान करके उसने बताया कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि वो भला है, उसके गुण में भलाई है, उसके स्वभाव में भलाई है। वो आपके लिए और मेरे लिए आज, कल, युगान युग, इस पूरे साल, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, वो भलाई ही करेगा। आमीन। चाहे आप भला होना या भलाई करना भूल जाएं या छोड़ दें, लेकिन पिता परमेश्वर हर पल हर समय आपके लिए भलाई करेगा। आपको क्या करना है? उसके लिए उसको धन्यवाद देना है, उसको स्वीकार करना है। परमेश्वर के हर एक भलाई के लिए हमें रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में आना। अगर कलीसिया नहीं आ पा रहे हैं, चर्चेस बंद है, कोई बात नहीं, घरों में ही जहाँ कहीं आप उपस्थित हैं, घुटनों में आकर 2 मिनट के लिए परमेश्वर की हर एक भलाई, छोटी से छोटी भलाई को से लेकर बड़ी से बड़ी भलाई के लिए, सभी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रिय लोगों, याद रखें, हर एक परिस्थिति में यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। मुझे विश्वास है परमेश्वर आपके लिए भी भलाई को ही करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और परमेश्वर की हर एक भलाई को याद करें। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप भले, हम जानते हैं प्रभु आपकी करुणा सदा की है। प्रभु जी, इस समय भी जो कोई आपकी भलाई को देखना चाहता है, आप अपने अपने जीवन में प्रभु जी, जो भी अब आपकी भलाई को अनुभव करना चाहता है प्रभु जी, उनकी आंखों को खोलिए प्रभु जी, उनको एहसास करने के लिए मदद करें कि आप कितने भले हैं प्रभु जी। चख कर देखने पाएं कि यहोवा कैसा भला है, स्तुति और प्रशंसा करके अनुभव करें कि यहोवा कैसा भला है। अपनी परिस्थितियों में, अपनी परेशानियों में हम देखने पाएं कि परमेश्वर आप भला है। ओ प्रभु जी, हमें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी मुंह खोलकर कुछ क्षण के लिए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, उसकी भलाई को याद करें। हम में से कोई भी नहीं है जिसने अपेक्षा, जब कभी हमने अपेक्षा नहीं किया, हमने परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखा है। आमीन। तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, हाँ तू ही है। मैं तेरा अजीज हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। मैं तेरा अजीज हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। हर तरीके में कामिल है तू, हर तरीके में कामिल है तू, हर तरीके में कामिल है तू हमारे लिए। तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। मैं तेरा अजीज हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, हर तरीके में आप कामिल हैं प्रभु जी, हर काम में आप भले हैं परमेश्वर। हमारे सोचने से, समझने से बढ़कर, हमारी अभिलाषाओं से बढ़कर, हमारे मांगने से बढ़कर आपने अपनी भलाई को हमारे जीवनों में दिखाया है प्रभु। आज हमारी प्रार्थना ये है कि हमारी आंखों को खोल दीजिए कि हम आपकी भलाई को अपने जीवन में अनुभव कर सकें और उसकी सच्चे गवाह बन जाएं प्रभु जी। हर क्षेत्र में आपकी भलाई को देखना चाहते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं आप भले हैं प्रभु, हर तरीके में, हर प्रकार से आप भले हैं। और हम कुछ भी गलतियों को करें, कितने भी पापों को करके आपकी उपस्थिति में बैठे हों प्रभु जी, हम आपके अजीज ही रहेंगे प्रभु। हम आपकी नज़रों में आपके प्रिय और आपके प्रभु जी प्रेमी ही रहेंगे। धन्यवाद करते हैं, हर पल हमारे जीवनों में आप भले कार्यों को करते रहेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। वचनों को जिन्होंने सुना है, उनके जीवन में आपके भलाई को, वो अद्भुत कार्यों को प्रभु जी अपने जीवन में अनुभव करने पाएं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन।
हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, हे मेरे पूरे मन परमेश्वर की स्तुति कर, हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर के किए हुए किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। हम सभी आशीष को प्राप्त करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज, कल और युगान युग हम सभी के संग बना रहे। आमीन, आमीन।